नमस्कार मित्रों, रामा कंपोजिट क्लासेज में फिर से एक बार आपका स्वागत है। जैसा कि प्रकाश के वीडियोज के अंतर्गत हम लोग आज पहुँचे हैं गोली दर्पण। इसके पहले हम लोगों ने परावर्तन को पढ़ा, परावर्तन के नियम को पढ़ा। इसके बाद जो टॉपिक आता है गोली दर्पण। गोली दर्पण से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो नहीं पूछता कि गोली दर्पण क्या है, फिर भी हम लोग पढ़ेंगे कि गोली दर्पण क्या है, गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं और गोली दर्पण के उपयोग क्या होते हैं। ये चीज़ें, गोली दर्पण के उपयोग प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा ही पूछे जाते हैं, इसलिए हमें इस वीडियो को ध्यान से देखना है और अच्छे तरीके से इसे हमें तैयार कर लेना है। देखिए, ये है गोली दर्पण। गोली दर्पण होता क्या है, कोई खोखला गोला हो यानी आर पार दिखता हो और एक गोला हो, अगर उसको किसी भी चीज़ की सहायता से आधा काट दिया जाए। जब आधा काट देंगे, मान लीजिए कि यही गोला है, ऐसे ही ये अगर गोला है, अगर इसको हम लोग किसी भी सहायता से इसको आधा कर दें तो आधा ये हो गया, आधा ये हो गया। तो यही है गोली दर्पण। अगर हम किसी खोखले कांच के गोले को, कांच का गोला रहेगा तभी आर पार दिखेगा, तो किसी भी खोखले कांच के गोले को काट दिया जाए और काटने के बाद उसके एक तल पे कलई कर दिया जाए और दूसरा तल परावर्तक कर दिया जाए, तो इस तरह से बने हुए दर्पणों को हम लोग गोली दर्पण कहते हैं। देखते हैं हम लोग कैसे गोली दर्पण बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कांच का खोखला गोला था जिसको हमने काट दिया, तो एक पार्ट ये बन गया, एक पार्ट ये। अब देखिए दोनों को करते क्या है, दोनों पार्ट को मान लीजिए कि एक पार्ट ये है और दूसरा पार्ट अभी हम बनाएंगे। अब इसके दो तल हैं, एक तो ये ढलता हुआ तल है और एक उभरा हुआ तल, यानी ये उभरा हुआ तल है, ये ढलता हुआ तल है। जब हम धंसे हुए तल पे पालिश करते हैं, यानी अगर इस पे हम रेड ऑक्साइड लगा दें या पालिश कर दें, जब पालिश कर देंगे तो बाहर की तरफ यानी परावर्तक तल होगा और परावर्तक तल में हमारा चेहरा आसानी से दिखेगा। यानी अब जो है ये यानी बाहर वाला दर्पण की तरह कार्य करता है। तो इस तरह से जो दर्पण बना है उसे गोली दर्पण कहते हैं। गोली दर्पणों में इसको अवतल दर्पण कहते हैं। ध्यान से सुनिए, अवतल दर्पण की पहचान क्या होती है। जब किसी कांच के खोखले गोले को काट दिया जाता है तो वो दो भागों में विभाजित हो जाता है। विभाजन के पश्चात एक खोखला में यानी एक पार्ट लेते हैं और उसके अंदर की तरफ यानी जब धंसे हुए भाग पे कलई करते हैं और उभरा हुआ भाग परावर्तक तल की भांति कार्य करता है, तो इस प्रकार बने हुए दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। अब अवतल दर्पण देखिए इस तरह से यानी उभरे हुए भाग में। अब देखिए अवतल दर्पण काम कैसे करता है। तो अनंत से जो प्रकाश की किरणें आती हैं, अनंत से यानी बहुत दूर से, अनंत से जो प्रकाश किरणें आएंगी ये ऐसे ही टकराएंगी और टकराने के बाद ऐसे जाएंगी। यानी अवतल दर्पण करता क्या है कि अनंत से आने वाले प्रकाश की किरणों को फैलाता है। अवतल दर्पण अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों को फैलाता है, यानी ये क्या करता है कि जो बहुत दूर से प्रकाश की किरणें आती हैं उनको फैलाता है। तो इसलिए इस दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण भी कहते हैं। इस दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण भी कहते हैं। इसी का उल्टा थोड़ा हम लोग देखें, अगर हम बाहर की तरफ कलई कर दें, देखते हैं एक दर्पण और बना रहे हैं और ये दर्पण इस तरह से बना दें। देखिए अब इसको बाहर की तरफ कलई करते हैं,
इस तरह से जो दर्पण बना है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में होता क्या है, जब हम कटे हुए खोखले भाग को बाहर की तरफ कलई कर देते हैं और अंदर का तल परावर्तक तल होता है, यानी अंदर की तरफ अगर हम अपना चेहरा करके देखेंगे तो दिखेगा, तो इस तरह से बने हुए दर्पण को हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। अब उत्तल दर्पण होता क्या है, उत्तल दर्पण अनंत से आने वाले किरणों को एक जगह पे इकट्ठा करता है, इसी को अभिसारी दर्पण कहते हैं। देखिए मान लीजिए कि कोई प्रकाश किरण अनंत से आ रही है, ये यहाँ टकराएगी तो इसी माध्यम से लौटेगी, इसके बाद ये अगर जा रही है अनंत से, टकराने के बाद ऐसे जाएगी, ये देखिए ये भी टकराएगी तो ऐसे जाएगी, ये भी टकराएगी तो ऐसे जाएगी, फिर देखिए ये किरण टकराएगी तो इस तरह से जाएगी, ये टकराएगी तो इस तरह से जाएगी। तो कुल मिला जुला के यहाँ पे एक जगह पे फोकस कर रहा है, एक ही जगह पे किरणों को इकट्ठा कर रहा है। तो अवतल दर्पण क्या होता है कि अवतल दर्पण प्रकाश से आने वाली यानी अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों को एक जगह पे इकट्ठा करता है, इसलिए इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। तो बहुत ही आसान है इस दर्पण को समझना। अब हम देखते हैं गोली दर्पण को हम लोग स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल यानी गोली दर्पण कहते हैं। अब गोली दर्पण लिखने के लिए अगर आए तो गोली दर्पण किसी खोखले कांच का कटा हुआ भाग होता है, जिसका एक तल कलई किया हुआ होता है तथा दूसरा तल परावर्तक तल होता है। जब हम उभरे हुए तल नहीं, जब हम दबे हुए तल पे यानी कटे हुए खोखले भाग में जब हम दबे हुए तल में कलई करते हैं और उभरे हुए तल से परावर्तन होता है, तो इस तरह से जो दर्पण बनता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। और दूसरा, जब हम उभरे हुए तल पे कलई करते हैं और दबे हुए तल से परावर्तन होता है, तो इस तरह के दर्पण को हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। अब देखिए, जो अवतल दर्पण होता है वो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों को फैलाता है। जो अवतल दर्पण होता है अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों को फैलाता है। चूँकि अनंत से प्रकाश की किरणें आएंगी, किसी दर्पण पर टकराएंगी तो परावर्तन होगा, परावर्तन के बाद ये किरणों को फैलाता है। जब ये किरणों को फैलाता है तो इसी वजह से इसको अपसारी दर्पण भी कहते हैं। और उत्तल दर्पण क्या करता है, अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों को एक जगह पे एकत्रित करता है। उत्तल दर्पण अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों को एक जगह पे एकत्रित करता है और जिस जगह पे एकत्रित करता है उसी को हम लोग फोकस कह लेते हैं। लेकिन अब क्या करता है कि एक जगह पे एकत्रित करने की कोशिश करता है, तो ऐसा गुण जो है उत्तल दर्पण में होता है। तो इन दोनों को समझ लेना बहुत ही आवश्यक है। अब ये क्वेश्चन आप में इसमें प्रतियोगी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, अब पूछा जाएगा कि अवतल दर्पण के उपयोग क्या है। तो अवतल दर्पण में उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों के उपयोग क्या है, तो दोनों का उपयोग पढ़ने के लिए हम एक अलग वीडियो बना रहे हैं, इसके तुरंत बाद बनाएंगे, जिसमें समझाएंगे कि उत्तल दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण के उपयोग। अब जो वीडियो बनाएंगे उसी से आपके हर प्रतियोगी परीक्षा में एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा। लेकिन समझने के लिए, आप उसका उपयोग समझने के लिए इसको जानना बहुत आवश्यक था, इसलिए इस टॉपिक को पढ़ा दिया। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।